हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द फिजिक्स। अब हम स्टार्ट करते हैं बीएससी थर्ड ईयर क्वांटम मैकेनिक्स। हम पढ़ रहे थे, फर्स्ट लेक्चर हमने कर लिया था। अब हमारा लेक्चर नंबर सेकंड, ठीक है। तो लेक्चर नंबर सेकंड में हम पढ़ेंगे कि श्रोडिंगर इक्वेशंस क्या होती है। क्या पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक क्या रहेगा? श्रोडिंगर इक्वेशंस, ठीक है। अब क्वांटम में हिंदी और इंग्लिश दोनों सिमिलर ही हैं, तो आप हिंदी जहाँ ज़रूरी होगी मैं बता दूँगी, ठीक है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक। तो हमने पढ़ा था बेसिक में कि साइज होता है, फलन होता है एक्स ऑफ टी या आर ऑफ टी, ठीक है। अगर एक्स डायरेक्शन में लेंगे तो एक्स, या वरना आर ऑफ टी। तो एक्स टी इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के एक्स माइनस का ओमेगा ऑफ टी, ठीक है। आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो श्रोडिंगर ने क्या कहा? श्रोडिंगर ने क्या कहा था कि साई क्या होना चाहिए, या सॉरी हमारा साई फंक्शन क्या होना चाहिए? सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, ठीक है। साई स्टार साई डिटो ओवरऑल में पाई जाने की प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कौन सी इक्वेशन करेगी, इसके लिए होता है। तो सबसे पहले हमने एक इक्वेशन ली, ठीक है। हमने लिया कि डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू गामा डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। इस स्क्वायर में हम इसकी साई हमारा जो फंक्शन होगा उसकी वैल्यू रख के देखते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? पहले हम इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है। इसका एक्स के रिस्पेक्ट में किया, एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब एक्स का मल्टीपल क्या होगा यहाँ पे? आयोटा ऑफ के, ठीक है। तो डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के एक्स माइनस का ओमेगा टी। आयोटा के का स्क्वायर लिख सकती हूँ क्योंकि वापस आयोटा के ही आएगा मल्टीपल में। ये कैसे किया? सबको डिफ्रेंशिएशन तो करना आता ही होगा कि क्या दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स दिया हुआ है, तो डी एक्स क्या होगा? ई की पावर एक्स और डी एक्स बाई डी एक्स। तो इसको हम क्या ले लेते हैं? 1। यहाँ पे x के मल्टीपल में कुछ नहीं है, अगर यहाँ पे 2x होता तो 2 मल्टीपल में आ जाता, ठीक है। तो इसी तरीके से इसके मल्टीपल में क्या है? आयोटा के एक्स, तो इसके मल्टीपल में आ गया, ठीक है। ठीक इसी तरीके से टी में करते हैं। तो जब इसको हम टी में सोल्व करते हैं, मैं इक्वेशन को दोबारा लिख देती हूँ। तो हमारी इक्वेशन मैं लिख लेती हूँ डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर प्लस गामा डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन हो गई, ठीक है। हमारा डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर क्या आया था? डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्या आ गया हमारा? एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस का ओमेगा ऑफ टी आयोटा के ऑफ स्क्वायर, ठीक है। हमारा साई क्या था? एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। अब हम इसका टी के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो साई एक्स बाई साई टी, साई एक्स बाई साई टी, ठीक है। तो टी के रिस्पेक्ट में किया तो एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब टी के जो मल्टीपल में होगा वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इसके मल्टीपल में क्या होगा? आयोटा ओमेगा, ठीक है। तब इसका हम सेकेंड बार करते हैं डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस का आयोटा ओमेगा इंटू आयोटा ओमेगा, तो इसका हम स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ये फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन सेकंड मान ले। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेशन नंबर ए में रख देते हैं, ठीक है। तो मैं रखती हूँ, ठीक है। तो मैंने इक्वेशन ए में वैल्यू पुटअप कर दी, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई बी, ठीक है। अब देखिए ये वाली चीज़ है, मैं इसको कैंसिल आउट कर दूँ या यहाँ इसको यहाँ से हटा दूँ, ठीक है। तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या आ जाएगा? आयोटा के का स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन, हम इसको बोल देते हैं बी, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। माइनस आयोटा का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू गामा आयोटा का स्क्वायर के स्क्वायर। माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, माइनस से माइनस कैंसिल, और आयोटा क्या हो जाएगा? -1। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू गामा सेम एज माइनस के स्क्वायर।
माइनस से माइनस कैंसिल, तो गामा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर। ये जो इक्वेशन आ गई सी। तो ये इक्वेशन जो होती है इसकी, ठीक है, तो इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ये जो होता है ई स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बाई 4m। यानी जो गामा जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, पी पे, ठीक है। तो संवेग पर निर्भर करता है, गामा कोई गुणांक है जो कि किस पर निर्भर कर रहा है, संवेग या मोमेंटम पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये हम ये वाली इक्वेशन, कौन सी वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन हम यूज़ में नहीं ले सकते हैं। तो इस इक्वेशन में थोड़ा सुधार किया गया था, बाद में दूसरी इक्वेशन लाई गई थी, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन में चेंज इतना था कि जो टाइम का जो डिफ्रेंशिएशन किया था वो फर्स्ट टाइम कर दिया हमने, बाकी इक्वेशन सेम टू सेम। देखिए डेल टी इज इक्वल टू गामा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमारा साई फंक्शन सेम वही है, एक्सपोनेंशियल आल्टा के एक्स माइनस का ओमेगा ऑफ टी, ठीक है। तो डेल साई टी के रिस्पेक्ट में किया तो क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल आल्टा के एक्स माइनस का ओमेगा टी इंटू माइनस का आल्टा ओमेगा, क्योंकि क्या है टी का। फिर डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल टी स्क्वायर, नहीं करना है हमें, एक्स के स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले एक्स में चेंज कर जाती हूँ मैं, डेल साई अपॉन में डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो क्या आ जाएगा, के एक्स माइनस का ओमेगा टी इंटू आर्ट ऑफ के। आर्ट ऑफ के क्यों है, क्योंकि एक्स का मल्टीपल है, ठीक है। फिर डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आल्टा के एक्स माइनस का ओमेगा ऑफ टी आल्टा के का स्क्वायर। तो हमने इस इक्वेशन को नाम दे दिया सी और इक्वेशन को नाम दे दिया डी या फर्स्ट, क्योंकि ये मेन नहीं है, जो मेन है उसको ABC से बताया है, बाकी को जो हमारे सॉल्यूशन में यूज हुई है, थ्योरी में यूज हुई, इसको 1 2 3 है, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से वैल्यू मैं थर्ड में रख रही हूँ, ठीक है। तो मैंने वैल्यू रखी, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल आल्टा के एक्स माइनस का ओमेगा टी इंटू माइनस का आल्टा ओमेगा इज इक्वल टू गामा एक्सपोनेंशियल आल्टा के एक्स माइनस का ओमेगा ऑफ टी इंटू आल्टा के का स्क्वायर, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल वाले टर्म मैं दोनों साइड से हटा सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का आल्टा ओमेगा इज इक्वल टू गामा आल्टा का स्क्वायर के का स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस का आल्टा ओमेगा इज इक्वल टू गामा माइनस का के स्क्वायर, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन के स्क्वायर आल्टा, ठीक है। आल्टा ऐसे कैसे रहेगा, ओमेगा को चेंज कर लिया, एच कट ई बाई पी स्क्वायर में। अभी आप ये पूछोगे किस तरीके से किया, मैं अभी बताती हूँ आपको, ठीक है। आल्टा एच कट ई अपॉन पी स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी आल्टा एच कट अपॉन में 2m, ठीक है। यानी ये जो गामा कोफिशिएंट है वो यहाँ पे किस पर डज नॉट प्रोपोर्शनल या डज नॉट डिपेंड ऑन, नॉट प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल साइन में बता रही हूँ कि डिपेंडेंसी, ठीक है। तो इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, संवेग पर या मोमेंटम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं, और इस इक्वेशन में जब हम गामा की वैल्यू यहाँ से ये वाली वैल्यू आई हमारे गामा की, ये हमारी इक्वेशन डी हो जाएगी। तो इक्वेशन डी से वैल्यू सी में पुटअप कर देती हूँ मैं गामा की, ठीक है। तो देखिए पुटअप कीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू आल्टा एच कट बाई 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं आल्टा एच कट से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूँ, इस साइड भी आल्टा एच कट से मल्टीप्लाई कर दूँ और इस साइड भी आल्टा एच कट से क्या कर दूँ मैं, मल्टीप्लाई कर दूँ बाई 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आल्टा एच कट डेल साई डेल टी इज इक्वल टू आल्टा एच का डेल साई अपॉन डेल टी, तो आल्टा का स्क्वायर करेंगे माइनस एच का करवाएंगे तो एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये वाली जो इक्वेशन आ गई, इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, श्रोडिंजर इक्वेशन। इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, श्रोडिंजर
इक्वेशंस, ठीक है। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? अब आगे जब हम हाई क्लास में पढ़ेंगे तो इसको बोल दिया जाता है पी, ठीक है, और इसको हम बोल देंगे एच। ये हम आगे हायर क्लास में एमएससी में आता है, हमारे बीएससी में इतना ही है, तो इतना ही पढ़ लीजिए आप, ठीक है। माइनस आयोटा एच का डेल साई डेल टी इक्वल टू माइनस एच का टी स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये वाली होती है श्रोडिंगर इक्वेशन। तो हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन क्या आ गई? आयोटा एच का डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस का एच का टी स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, ये हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन है। तो अब कई लोगों का क्वेश्चन ये बनता है कि ये डेल क्यों यूज़ लिया हमने, डी क्यों यूज़ नहीं लिया, ठीक है। तो डेल और डी में डिफरेंस होता है। डी जो होता है वो क्या होता है? पूर्ण अवकलज, यानी फुली डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन। स्मॉल डी जो होता है वो होता है आंशिक अवकलज, आंशिक अवकलज यानी पार्शियली डिफरेंशिएटेड, ठीक है। ये एक तरीके से टाइम के रिस्पेक्ट में काम करता है हमारे लिए, और ये होता है पूरा। तो हमने साई जो होता है हमारा क्या होता है? फंक्शन होता है, ठीक है। उसका टाइम के रूप में रेट चेंज ऑफ टाइम, टाइम रेट चेंज ऑफ साई, साई का टाइम रेट चेंज किया है, आंशिक के लिए लिया गया है, ना कि पूर्ण अवकलज के लिए गया है। आगे पूर्ण अवकलज आएगा कई जगह पे, कई जगह पे आंशिक है, ठीक है। तो हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन यहाँ पे कंप्लीट हुई। तो हमने क्या पढ़ा अभी? श्रोडिंगर इक्वेशन आयोटा एच कट डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस का एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई अपन में डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये तो मैंने किसके लिए बात की है? श्रोडिंगर इक्वेशन इन 1D, ठीक है। अब मैं 3D की बात करूँगी, 3D के लिए, ठीक है। तो आयोटा एच कट डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस का आयोटा एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल आर स्क्वायर, हमें ये वाला प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन 3D के लिए ये आनी चाहिए। तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए, सॉरी, इसको डेल आर स्क्वायर नहीं लिख सकते ना, ये लिखेंगे डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल साई अपॉन में डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे। तो प्रूफ करते देखिए, या हम फलन लेंगे साई प्रोपोर्शनल टू ई की पावर आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ आर क्या है? आर जो है एक्स वाई जेड तीनों के लिए, उसमें 1D के लिए बात की थी तो हमने ओनली एक्स लिया था, ठीक है। यहाँ पे सेम वही इक्वेशन लगा देते हैं, क्या? डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू गामा डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आप सोल्व करके कर लेना। सॉरी, डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये वाली आएगी हमारी इक्वेशन की वैल्यू, क्योंकि 3D में बात करें, ठीक है। आर स्क्वायर मत कर देना, क्योंकि आर स्क्वायर से फिर आपसे निकलेगा नहीं, तो इसमें हम इसी तरीके से लिखते हैं आर स्क्वायर, ठीक है। डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, वो मैंने गलती से बता दी। तो अब इसको मैं डायरेक्ट सोल्व कर रही हूँ, आप सोल्व कर लेना। जब मैंने इसको सोल्व किया तो मेरा क्या आया? सेम वही आएगा, डेल साई अपॉन डेल टी के लिए। यहाँ से मेरी गामा की वैल्यू डायरेक्ट आयोटा एच कट बाई 2m आई, ठीक है। गामा की वैल्यू सेम ही आएगी, आयोटा एच कट बाई 2m, 1D 2D 3D, ठीक है। इसकी वैल्यू जब निकाली मैंने तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल जेड स्क्वायर, यही आएगी मेरी वैल्यू। मैंने डायरेक्ट इक्वेशन लिखी है, ठीक है। बस इसकी मैं गामा की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दूँगी। तो जब मैंने गामा की वैल्यू यहाँ पुटअप की, ठीक है, तो क्या आएगा? डेल साई अपॉन डेल टी गामा आयोटा एच कट बाई 2m, ये सेम टू सेम आ जाएगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। आपको डायरेक्ट नहीं करना है, इसको देखना है करके, ठीक है। गामा की वैल्यू निकालनी है, मैंने गामा की वैल्यू डायरेक्ट लिखी, दोनों साइड से आयोटा एच कट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है।
जब मैंने आयोटा एच कट से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m, ये पता चल ही गया होगा कैसे आया, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एच कट स्क्वायर बाई 2m, इसको हम लिखते हैं डेल का स्क्वायर साई, डेल स्क्वायर साई, तो साई तीनों में हो जाएगा। डेल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, डेल स्क्वायर की वैल्यू यही तो होती है, डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर, और साई को मैंने बाहर ले लिया तो इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन इन 3D हो जाएगी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसमें फोर्स या बलों को और ऐड कर देती हूँ श्रोडिंगर इक्वेशन में, ठीक है, तो हमें पता है एफ इक्वल टू क्या होता है, माइनस का डेल डॉट वी। ठीक है, 3D के लिए बात करेंगे तो आर ऑफ टी, ये फंक्शन भी क्या होगा, आर ऑफ टी में, एक्स के लिए बात करेंगे तो एक्स में आ जाएगा। ठीक है, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई किसको लिखा है मैंने यहाँ पे, आयोटा एच कट डेल साई बाई डेल टी, कन्फ्यूज़ मत हो जाना आप, मैंने इसको ही लिखा है, इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m प्लस वी आर टी। जब हम इसको किसका यूज़ किया, बल, यानी बलों को और यूज़ किया। पी स्क्वायर किसको लिखा है मैंने यहाँ पे, पी स्क्वायर, वेयर पी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का एच कट स्क्वायर डेल, जो हमारा डेल स्क्वायर आया था ना, डेल स्क्वायर साई, उसको लिया आया पी स्क्वायर। ठीक है, डेल स्क्वायर साई को क्या लिया है, पी स्क्वायर। ठीक है, जब हम बलों का समावेश करते हैं तो हमारी इक्वेशन ये वाली आती है। ठीक है, तो हम इस तरह यहाँ पे ये क्या बोल सकते हैं कि ई क्या है यहाँ पे, टोटल, ये पूरी एनर्जी की टर्म है, ये क्या है, टोटल एनर्जी, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन कौन सी है, ये टी आ रहा है तो टाइम डिपेंडेंट है, टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में आपको डिफरेंस बताती हूँ। टाइम डिपेंडेंट, कोई फंक्शन टाइम डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट, पहले बताती हूँ कि टाइम डिपेंडेंट का मतलब क्या है। टाइम डिपेंडेंट, तो हम श्रोडिंगर इक्वेशन में यही बात करेंगे कि टाइम इंडिपेंडेंट क्या होता है, डिपेंडेंट। ठीक है, कोई फंक्शन है, हमने ले लिया साई, आर टी इज इक्वल टू साई ऑफ आर एंड फाई ऑफ टी, कोई फलन है फाई ऑफ टी। ठीक है, साई आर टी, ठीक है, यानी साई किसका फंक्शन है, पोजीशन का भी है और टाइम का भी है। ठीक है, साई ऑफ आर ये ओनली किसका फंक्शन है, ओनली फंक्शन ऑफ पोजीशन, किसका फंक्शन है, ओनली पोजीशन का फंक्शन है। और ये क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम का फंक्शन हो गया। इसको कैसे कब तोड़ सकते हैं, कब, ये नहीं, मैं ये मुद्दा नहीं है, मैं ओनली बता रही हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर हमने जैसे दे दिया कि इक्वेशन हमारी दे दी, हम श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करते हैं, अगर हमारी इक्वेशन ऐसे दे दी हमें कि आयोटा एच कट डेल साई अपॉन में डेल टी साई ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस, ये पी स्क्वायर से लिख देती हूँ, पी स्क्वायर बाई 2m, पी स्क्वायर से लिखूँगी तो समझ में नहीं आएगा, माइनस का एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल साई आर अपॉन में डेल टी, यहाँ साई आर एक्स वाई जेड से लेगा। ठीक है, और प्लस वी ऑफ आर, यानी ये ओवरऑल समीकरण ओनली किस पे डिपेंड कर रही है, पोजीशन पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, अगर मैं इसी में अगर मैं टाइम और ले लूँ, साई आर टी बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस का एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल साई आर टी बाई डेल टी, सॉरी स्क्वायर आएगा ना, प्लस वी आर ऑफ टी। ठीक है, तो ये वाले पोजीशन पे भी डिपेंड कर रही है, लेकिन साथ साथ किस पे भी डिपेंड कर रही है, टाइम पे भी डिपेंड करेगी। ठीक है, तो कल का हमारा टॉपिक यही रहेगा कि श्रोडिंगर इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट कब होगी और टाइम इंडिपेंडेंट के लिए क्या होगी। ठीक है, थैंक यू, आज का हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है।